हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो निफ्टी के चार्ट को आप देखेंगे ना, निफ्टी के चार्ट पे आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। ट्रिक नहीं मतलब एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपने नोटिस की होगी। ये देखिए, कैंडल स्टिक में ये देखिए ऑल टाइम हाई ये रहा और ऑल टाइम हाई ये रहा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको स्विच करता हूँ ना लाइन चार्ट में, इसको देखेंगे ना, ऑल टाइम वीकली ऑल टाइम हाई पे ये ब्रेक मतलब क्लोज हुआ है। यानी कि वीक की अभी तक की ऑल टाइम हाई पे वीक की सबसे बड़ी सबसे ऊपर कैंडल जाके ये सस्टेन हुई है। तो ये वीकली पे ब्रेकआउट काइंड ऑफ है, और 3 4 5 कैंडल बन चुकी थी रेड। उसके बाद ये एक बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल्स आई हैं। तो अभी ये एक ग्रीन कैंडल और स्ट्रेच हो सकती है वीकली चार्ट में। ठीक है, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है जो इसने ब्रेकआउट किया था, और ये बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, और पिछली कैंडल देखेंगे ना, वो 475 पे थी और इसका क्लोज है 800 समथिंग पे आया। तो डेली के चार्ट में आप देखेंगे ना, तो डेली के चार्ट में ये पोल एंड फ्लैग का इसे ब्रेकआउट किया है, और इसने ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है 2 बार 3 बार 4 बार, और 5 बार यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था, और 5 बार इसको तोड़ के ये ऊपर जा चुका है। तो ये ऑल टाइम हाई को जो ये ऊपर विक्स लगी हुई है ना, ये एक जोन है। और कल अगर थोड़ा सा भी गैप अप खुलता है तो ये ऑल टाइम हाई को ना दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है, और इसके ऊपर सस्टेन करने की, कैंडल क्लोज करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद तो मतलब खुला आसमान है, कहाँ तक जाता है वो तो देखना पड़ेगा। बट यहाँ से अगर ये बुलिश पैटर्न है तो कम से कम फ्लैग का डबल ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ से कम 500 पॉइंट की जो रैली है ना निफ्टी में दिख रही है। हो सकता है 1 2 दिन ये यहाँ से सस्टेन कर जाए। ये एक जोन है, क्रिटिकल जोन है। यहाँ से ये 3 4 5 बार फॉल हो चुका है। तो ये रेजिस्टेंस है, अभी स्लो हो चुका है, मतलब स्लो इन द सेंस कि वीक हो चुका है। अगर ये यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो ये ऊपर जाएगा और अपना ऑल टाइम हाई को एक बार रीटेस्ट करेगा। वहाँ से एक हो सकता है शार्प फॉल आ जाए इंट्राडे के लिए। पोजिशनल तो निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसके नीचे अगर कहीं निकलता है ना, या इसके नीचे कहीं गैप डाउन खुलता है इन दो लाइंस के नीचे, तो जाके ये इंटरडे में थोड़ी सी बेरिश मोमेंटम दिखा सकता है। बट स्विंग के लिए पोजीशनल तो बहुत बुलिश दिख रहा है पैटर्न, और कोई भी ख़राबी नहीं है। ठीक है, फ्लैट खुलेगा तो बाई के लिए चांसेस अच्छे मिलेंगे। थोड़ा सा डिप आएगा तो आप बाई कर सकते हो, डिप पे बाई चलेगी, बाय ऑन डिप चलेगी। और ऊपर बहुत खुलता है तो बाय करने के लिए इंट्राडे की मोमेंटम मर जाएगी, बहुत बड़ा गैप अप अगर खुलता है तो। फ्लैट खुलेगा तो सबसे आइडियल कंडीशन है, ऊपर जाएगा तो ऊपर आप स्विंग लो का एसएल रख के आप ऑल टाइम हाई के लिए एक बार आपको उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट के लिए तो अभी खास दिख नहीं रहा। ये जोन है, अगर इस जोन के आसपास ये कहीं पे गैप अप खुलता है तो आप थोड़ा सा ना नीचे आने देना, इस जोन पे आने देना। इस जोन पे अगर आके यहाँ पे कोई बुलिश मोमेंटम 5 मिनट के चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, या 15 मिनट में कोई हैमर कैंडल बनाता है, तो बुलिश इंगल्फिंग ऐसी कोई कैंडल स्टिक बनाता है, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो, बाय करने के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके बाद आप फिन निफ्टी को देखेंगे ना, फिन निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी फाइनेंस को। तो ये एक वीकली ब्रेकआउट था, इसने वीकली ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है, और वहाँ से अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और 2 या 3 कैंडल्स भी बना चुका है ग्रीन वीकली पे। ठीक है, इसको अगर मैं डेली में स्विच करता हूँ, तो डेली में स्विच करता हूँ ना, तो डेली में आप ये देखेंगे ना, ये देखिए, इसने ब्रेकआउट, ये जोन, ये देखिए, ये जोन का ब्रेकआउट कर चुका है, और ऊपर के कैंडल से रिजेक्शन मिली है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये थोड़ी सी डिप मिलती है ना आपको, इस रेंज के आसपास कहीं खुलता है, तो यहाँ से आप बाय करने के लिए ट्राई करना, सेल करने के लिए ट्राई मत करना। यानी कि बाय ऑन डिप अगर आपको मौका मिले ना, कोई अच्छा खासा फॉल 50 60 निफ्टी में, फाइनेंस निफ्टी में 50 60 70, और बैंक निफ्टी में 150 200, अगर कहीं भी फॉल मिलता है ना, तो वो बाय के लिए ट्राई करना, बाय के लिए ट्राई हो सकता है, बाय ऑन डिप के लिए दिख सकता है। क्योंकि डेली वीकली जो भी चार्ट्स हैं ना, सारे पॉजिटिव अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, ये जोन देखिए, लेट मी, ये एक जोन है, रिजेक्शन वाला जोन है। ये देखिए, ये वाला जोन एक रिजेक्शन वाला जोन है, ये यहीं पे जाके इसने क्लोज़ किया है। तो ये जोन अगर ये फ्लैट खुलता है ना, इस जोन में आधा घंटा घंटा निकालने के बाद ऊपर ब्रेक करता है, तो ये चांसेस बहुत अच्छे होंगे कि ये ऊपर चला जाए। और अगर यहाँ पे टाइम पास भी करता है ना, 12 बजे तक टाइम पास करता है, तो भी ये बुलिश मोमेंटम का साइन है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं अक्यूमुलेट हो रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, सेलर्स नीचे नहीं ले जा पा रहे। और 12 बजे के बाद अगर तोड़ता है तो अच्छा खासा चला जाएगा। ये जोन है, ये जोन अगर नीचे के लिए टूटता है, यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, तो थोड़ी सी आपकी ना, अगर यहाँ से ये नीचे निकलता है ना,
यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो ये आपका ब्लू वाला लाइन है, रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है, नीचे वाली ब्लू लाइन के आसपास मिलता है ना, तो सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी रहेगी बाय के लिए। कोई डब्लू पैटर्न 5 मिनट में बनता है, 15 मिनट पे हैमर कैंडल या इंगल्फिंग कैंडल या डोजी कैंडल बनती है, तो उसके हाई पे आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ये जोन है। ये जोन अगर ये फ्लैट खुल के निकालता है या यहाँ से रिजेक्शन ले जाता है तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और अगर ये 12 बजे तक होल्ड कर जाता है और 50-60 पॉइंट्स के मोमेंटम में नीचे जाता नहीं, 20-30-40 पॉइंट्स में घूमता है, तो ये बुलिश साइन होगा, ये याद रखना। 12 बजे के बाद अगर ब्रेक करेगा ना तो नीचे के लिए फेक आउट करके ये फिर से रिकवर हो सकता है 1-2 बजे के आसपास। ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था। अगर इस जोन के आसपास आपको गैप डाउन या कहीं पे डिप मिल जाए ना, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो शॉर्टिंग के लिए जब तक ये रेजिस्टेंस के पास नहीं जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। शॉर्ट एज सच नहीं आएगा, प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट के लिए यूज़ हो सकती है। अगर आप बहुत अच्छे खासे स्कैल्पर हैं या थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप रेजिस्टेंस के आसपास जाके ना शॉर्ट करके कमा सकते हो, बट पोजिशनल शॉर्ट तो नहीं दिख रहा कहीं भी मेरे को। और उसके बाद देखेंगे ना बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी चांसेस अच्छे खासे हैं ऊपर जाने के लिए। ये देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे ना, बैंक निफ्टी ने ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इसके पास ही जाके ही ना ये क्लोज़ हुआ था। ये यहाँ पे हो सकता है ये 1-2 दिन निकाले। नीचे से ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है, ये डेली की है। यहाँ से देखिए ये इसने ब्रेकआउट किया था और ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर यहाँ से निकलता है ना, ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस के पास जाने के लिए ट्राई करेगा। और आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप सीन देखेंगे ना, तो ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसने ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इसको यहाँ से देखिए फॉल आता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार काफ़ी बार यहाँ से फॉल आ चुका है। ठीक है, एक ये जोन है रेजिस्टेंस का, एक ये जोन है रेजिस्टेंस का। तो ये देखिए ऊपर वाली विक इसके आसपास से ही जाके लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर ये खुल के सुबह कोई डिप देता है तो पहली प्रेफरेंस तो बाय ऑन डिप के लिए ही रहेगी। अगर आप बहुत तेज़ी से स्विच नहीं कर